आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद मुस्तकिल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 4,987 कोरोना पॉजिटिव की तशखीस हुई है। कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 90,927 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 2872 हो गई है। हालांकि अब तक 34,108 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। तो पूरे मुल्क में कोरोना के केसेस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें, 4,987 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 90,927 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 2872 हो गई है। हालांकि 34,108 मरीज रिकवर कर चुके हैं, सेहतयाब हो चुके हैं कोरोना से, लेकिन केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन का चौथा फेज में हम दाखिल हो रहे हैं। गाइडलाइंस भी आने वाली है लॉकडाउन 4 के हवाले से, लेकिन हम देख रहे हैं कि केसेस में जो है लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा केसेस देखे गए हैं, मजीद क्या कुछ तफसीलात है? देखिए मुनज़्ज़ा, काफी हालात जो हैं वो बड़ी खराबी होते नजर आ रहे हैं। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि 24 घंटों में सबसे ज्यादा करीब 5,000 केसेस हैं। अगर सही फिगर है तो 4,987 आदमी एक्टिव हैं जो कोरोना से पीड़ित हुए हैं। 4,987 करीब 5,000 आदमी, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब तक ऐसी इतना बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में एक साथ लोग नहीं बीमार हुए थे। ये 24 घंटे में ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके अलावा बात करें तो जो ठीक होने का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। प्रतिशत जो है 37.45 हो गया है। 37.45% लोग का ठीक होने का दर है। लेकिन इसके साथ जो मरीज बढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सिचुएशन अलार्मिंग है। अब तक करीब 90,000 से ज्यादा जो है कोरोना के शिकार हो चुके हैं और इसमें से करीब 30,000 के आसपास ठीक भी हुए हैं। और पिछले 24 घंटे के दौरान 120 लोगों की मौत हुई है। मुनज़्ज़ा जी, अशरफ, इस मंथ के आखिर तक डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि ये जो ग्रोथ रेट है ये कितना जो है बढ़ सकती है? देखिए मुनज़्ज़ा, ये तो लोगों के मिलने जुलने पे और जैसे जैसे जो सरकार का दावा करती है कि हम जितने टेस्टिंग कर रहे हैं उस वजह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी जो आम लोगों में जा रहा है वो ये जा रहा है कि लोग ज्यादा बाहर आने लगे हैं, ढील ज्यादा मिलने लगी। और आज लॉकडाउन 3 पूरा हो रहा है, कल से लॉकडाउन 4 होगा तो उसके नियम भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लोगों का मिलना जुलना है वो भी है। और दूसरा जो सरकार दावा कर रही है कि हम टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, इस वजह से जो बीमार लोग हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुनज़्ज़ा, तो जिस तरह से, क्योंकि अब मूवमेंट भी हो रही है, लोग घरों से कुछ हद तक बाहर भी आ रहे हैं, तो ऐसे में क्योंकि केसेस में हम देख रहे हैं कि इजाफा तेजी से हो रहा है, तो हॉस्पिटल्स में क्या उसी तरह से अब इंतजामिया और भी ज्यादा फैसिलिटीज कर रही है? क्वारंटीन सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं? किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं? मुनज़्ज़ा, इसके लिए जो है पूरी तरह से जो इंतजामात हैं वो ज्यादा किए जा रहे हैं। जो हॉस्पिटल में आइसोलेशन बेड है उनकी तादाद जो है वो बढ़ाई जा रही है। क्वारंटीन सेंटर्स जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। हर स्टेट में क्वारंटीन सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं। स्कूल्स हो या कोई बड़ा मैदान हो वहां पर उसको क्वारंटीन सेंटर में बनाया जा रहा है। हॉस्पिटल्स जो हैं उनको ज्यादा कोरोना से जो लड़ाई कर सके, कोरोना के पीड़ित जो है उनका इलाज कर सके, जो निजी हॉस्पिटल्स हैं उनको भी इजाजत दी जा रही है। यहाँ दिल्ली में भी 3 नए हॉस्पिटल्स को इजाजत दी गई है कि जो कोरोना के लिए इलाज करे। तो कोरोना से लड़ाई के लिए हर स्तर पर सरकार प्रयास कर रही है। हॉस्पिटल्स में इजाफा कर रही है, क्वारंटीन सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं और बेड बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं पर रिकवरी रेट भी बढ़ती जा रही है। लोग जो है तेजी से सेहतयाब भी हो रहे हैं। अशरफ, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।